हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं एक उद्यमी हूँ और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष भी। आज हम चर्चा करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की। जी हाँ, यदि हम सभी उद्यमी हैं तो हमें जल्द से जल्द रिटायर होना चाहिए। और रिटायर होने का कोई उम्र नहीं है। 60 साल के बाद लोग रिटायर होते हैं। आप कब होना चाहते हो? जी हाँ, आप। मैं तो 50 साल में ही रिटायर अपने आप को मान लिया हूँ। मैं भी रिटायर्ड हो गया। लेकिन रिटायर्ड सिर्फ घोषणा करने से नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी होती है। जी हाँ, यदि पॉकेट में पैसे नहीं हैं तो रिटायरमेंट घोषणा करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको रिटायरमेंट की जो घोषणा करते हैं, अमीर देशों में लोग 40 साल में रिटायर हो जाते हैं, 45 साल में, 50 साल में। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि 50 साल में मैं अपने आप को रिटायर घोषित करूँ। लेकिन उसके लिए क्या आपकी दाल रोटी चलने के लिए उतना व्यवस्था है कि नहीं? हाँ, तो उसी को रिटायरमेंट प्लान कहते हैं। ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट प्लान कर दिया, अब नौकरी नहीं है कि 60 साल के बाद आपको एक मुश्त राशि आपको मिल जाएगी, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। ये आपका बिजनेस है और बिजनेस में आप थोड़ा थोड़ा बचा करके आप अपने परिवार के लिए, और जब तक आप जीना चाहते, भाई ये कौन सी बात हो गई, जब तक जीना चाहते हैं। जापानी पद्धति के हिसाब से औसत आयु अगर कहा जाए तो 100 वर्ष से ज़्यादा है। जापान में लोग 125 प्लस वर्ष जीते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो यदि आप 50 साल में जी रहे हैं और रिटायरमेंट ले लिया है, तो इट मीन्स कि जापानी पद्धति और जापानी माध्यम के से अगर कहें तो आप बहुत युवा हैं। और भारत की जो औसत आयु है यहाँ पर भी 80 साल है। यानी आप 80 साल तो हंसते खेलते जिएंगे। यानी आपका जो जीने का जो थीम होगा वह लव होगा, हेल्थ होगा और हैप्पीनेस होना चाहिए, है कि नहीं? तो रिटायरमेंट प्लान तो कर लिया, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग आप कैसे करेंगे या आपने किया है? आपके सेविंग अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं और जिससे आपका घर चल सकता है? तो एक रास्ता है म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके, कि यदि आप संभव है तो अगर आपने बचा करके पैसे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने पैसे नहीं बचाए हैं तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे एसआईपी के माध्यम से, और म्यूचुअल फंड में यह पैसा आपको डालना है। और म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो यदि आप अगले 10 साल तक, यदि हमारा उम्र 50 साल है तो अगले 10 साल आप आसानी से पैसे को पूरी तरह से सेव कर सकते हैं, है कि नहीं? तो यदि 1 साल में आप कैलकुलेशन करते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं, है ना? तो 10 साल में आपको 120 महीने होते हैं।
तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो यदि आप 1 लाख रुपया महीना जमा करते हैं तो अगले 10 साल में 120 लाख होते हैं, यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपया आपके अकाउंट में जमा हो गए। अब इसी से मल्टीप्लाई करें, यदि आप 2 लाख रुपया जमा करते हैं तो यह जो है 120 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 240 लाख, यानी 2 करोड़ 40 लाख रुपया आपके म्यूचुअल फंड के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो आई थिंक कि 2 करोड़ 40 लाख एक परिवार के लिए बहुत है, या कम है तो उसको और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये ईमानदारी पूर्वक 10 साल तक जो है आपको 2 लाख रुपये महीने आपको जमा करने होंगे। क्या ये संभव है? अब ये संभव उनके लिए है जो जितना इनकम करते हैं, जिनकी जितनी कैपेसिटी है। क्योंकि हम बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं तो बिजनेसमैन के लिए यह निश्चित रूप से संभव है, या उससे ज़्यादा अथवा नहीं संभव है तो कोई बात नहीं है, उसको कम कर लेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, यही चीज़ है। और यदि हम कम उम्र के हैं, यदि 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो ये और कम पैसा लगेगा। ये तो मजबूरी थी ना कि आपने 50 साल तक कुछ भी पैसा जमा नहीं किया और अचानक आपको इमरजेंसी फंड बनाना पड़ रहा है, यानी कि आपको रिटायरमेंट प्लान करना है। क्योंकि आपने ना ही कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और ना ही टर्म प्लान लिया है, तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है। परिवार में कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो पैसे जमा करना पड़ेगा ना। ये बात तो सही है। तो यदि आपकी उम्र भी 20 से 30 साल के बीच में है तो आपको मात्र 2000 रुपये, ओनली 2000 रुपीज़ जमा करने से, और उसमें भी किस में, म्यूचुअल फंड के अकाउंट में डालना। तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ के सीनियर मैनेजर से बात करिए, और आपको मात्र 500 रुपया आपको स्मॉल कैप में डालना है, और मिड कैप में भी 500 रुपया, और लार्ज कैप में 1000 रुपया। मात्र 2000 रुपया महीने, और प्रत्येक साल 10% जो है टॉपअप करना है। तो यदि हम 2000 रुपया महीना दे रहे हैं तो 2000 का 10% है ना, आपको अगले साल उसमें ऐड ऑन करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। तो इसी तरह से आपका ये पैसा 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल, 40 साल के बाद, यानी कि अभी आप 20 से 30 साल मैंने बताया, आप जब रिटायर फुल्ली करते हैं 60 साल 70 साल में, तो उस समय आपका यह जो अमाउंट है वह आपका 100 करोड़ पार हो जाएगा। जी हाँ, 100 करोड़ रुपीस। ये बहुत ही मतलब अद्भुत है। इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है बिल्कुल। और इसके लिए आप जो है कैलकुलेटर है, गूगल पर आप कैलकुलेटर लेकर के इसको स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको मेहनत करना है, पेपर पेंसिल लेकर के आप कर सकते हैं। जिनके पास समय नहीं है, मैं उनके लिए बताया कि 50 साल में अपने आप को रिटायरमेंट कर लेना है। अगर करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए जो रेस्ट लाइफ है उसको खूब एंजॉय करना है, और अपने बिजनेस को पूरी तरह से क्या कहते हैं
अपने कर्मचारियों के ऊपर, अपने विश्वासी जो पदाधिकारी है आपके, उनके अनुसार इसको सपोर्ट सिस्टम में लेकर के चलना है, तभी आपको ये सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं, रिटायरमेंट प्लान का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से अपना काम छोड़ दिया। हाँ, काम करेंगे, लेकिन अपनी इच्छा, सुविधा और कार्य को देखते हुए, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए निश्चित रूप से मैं एक पुस्तक, जो रिटायरमेंट प्लान पर तो नहीं है, लेकिन आप अपने पैसे को कैसे सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी जैसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं अथवा जो है इंडेक्स फंड में पैसे लगाएंगे, जैसे निफ्टी 50 में है, सेंसेक्स में है, तो ऐसे बातों को जानने के लिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये पुस्तक का नाम है और इसके लेखक है बेंजामिन ग्राहम। ये पुस्तक को बार बार पढ़ने और ऑडियो बुक सुनने की आवश्यकता है। आई थिंक कि ये पुस्तक जब आप पढ़ेंगे ना, तो एहसास होगा कि ये पुस्तक मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं कोई रेफरेंस में बताया। ये बहुत बड़ी बात है और ये पहली बार में शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन प्रयास करें, बार बार पढ़ें और बार बार इसको सुने, तो बहुत अच्छी बात है। और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हुए हैं, सारे इन्वेस्टर जो है ये वाकई ये स्मार्ट इन्वेस्टर हुए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हुए हैं, और सभी के सभी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स ऑन द प्लैनेट हुए। वर्षों तक जो है उन्होंने पैसे को निवेश करना सीखा है। तो ये अच्छी बात है, चाहे वारेन बफेट हो, बिल गेट्स हो, चाहे एलोन मस्क हो, मार्क जुकरबर्ग हो, बाकी और भी कई लोग हैं जो अपने आप को रिचेस्ट पर्सन कहलाना चाहते हैं या उनकी कंपनियां हैं। फोर्ब्स मैगज़ीन है, फोर्ब्स वर्ल्ड है, फोर्ब्स एशिया मैगज़ीन है, फोर्ब्स इंडिया मैगज़ीन है। आप इन मैगज़ीन को भी आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत बहुत जानकारी मिलेगी, अथवा इनके मैगज़ीन्स को आप रेगुलर आप इसको देखिए, इसको अध्ययन करिए। मुझे लगता है फोर्ब्स मैगज़ीन से हम सब के जीवन में जो एनर्जी है वह मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणात्मक होगा। इतने एनर्जी उस पुस्तक को, उस मैगज़ीन है को पढ़ने से मिलता है। तो आप डिजिटली भी पढ़ सकते हैं और फिजिकली भी आप उपलब्ध है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे मैगज़ीन्स को भी आप रेगुलर बेसिस पर स्टडी करते हैं तो आपको बहुत बहुत जो है आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके अंदर दिखने लगेगा। आपका जो माइंडसेट है वह माइंडसेट वाकई में एक जो है मजबूती के साथ आप एक जवान से जो है ब्रिगेडियर बन जाए। मेंटल टफनेस जो है वो आपको वहाँ पर अनुभव होगा। व्यक्ति तो वही होता है, पूरे विश्व के सभी व्यक्ति का स्टाइल, लाइफ स्टाइल अलग अलग है। जो जितनी पढ़ाई किया है, जितना अनुभव प्राप्त किया है, चाहे वह कंज्यूमर से भी अनुभव प्राप्त किया हो या काम करके अनुभव प्राप्त किया हो, तो जितना वो मार्केटिंग सेल्स का ज़्यादा अनुभव प्राप्त किया है, वो वही आदमी ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पुस्तक और मैगज़ीन्स को रेगुलर बेसिस पर अध्ययन करना चाहिए। और जो
मैंने बात करी है कि हमें अपने रिटायरमेंट प्लान, फाइनेंशियल प्लान, है ना, और जो है फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हम सबको रेगुलर बेसिस पर करने की आवश्यकता है। अन्यथा पैसे को अगर हम बचत नहीं करते हैं, बचत और सेविंग नहीं करते हैं, और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और री इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो आने वाला समय दुखदाई हो सकता है। क्योंकि पैसे आपके पास टिकने चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, अथवा आपके डीमैट अकाउंट में पैसे निवेश होते रहना चाहिए। एफडी अकाउंट में, है ना, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से भी आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करके भी आप अपने पैसे को रख सकते हैं। चाहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट होता है, उसमें भी पैसे सालाना 15 लाख रुपए तक जो है आप निवेश करके टैक्स में छूट ले सकते हैं। ये एक अच्छी आदत बन सकती है, यानी कि सालाना नहीं, 1.5 लाख रुपये सालाना, और वो 15 लाख रुपए तक की बात करते हैं। तो ये अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा जो है अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। कभी कभी एक जगह जमा करने से भी पैसे ख़त्म हो सकते हैं। कब आरबीआई और बैंक जो है, आरबीआई घोषणा करेगी कि ये बैंक जो है दिवालिया हो गया, तो फिर गए आप। तो ऐसे स्थिति में हमें पैसे को अलग अलग भी रखने की आवश्यकता है। तो रिटायरमेंट प्लान करना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में आप जब दादा बनते हैं, नाना बनते हैं, फिर उनके लिए भी आप कुछ सोचते हैं, उनके लिए एजुकेशन की बातें करते हैं, उनके लिए फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेते हैं, अपने पोता के लिए, पोती के लिए, नाती के लिए, नतनी के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वर्तमान में जीते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करते हुए हमें जंगलों में सैर करना चाहिए, और अभयारण्यों में जाना चाहिए, और जहाँ से आपको भरपूर जो है ऑक्सीजन मिलता है, एनर्जी मिलती है, और आपका मस्तिष्क जो है में कंसंट्रेशन की जो है वो स्पीड आती है। क्योंकि शहरों में लगातार रहने से आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और यदि प्रदूषित शहर में है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन कम होता है, और फिर आपका मस्तिष्क सकारात्मक दिशा में काम करना बंद कर देता है। तो ये भी एक समस्या है। प्रदूषण से भी लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो हमें प्रदूषण से बचना चाहिए, और पुस्तक को हमेशा दोस्त के तरह इस्तेमाल करना चाहिए। हम कम से कम सप्ताह में एक पुस्तक पढ़ते हैं, तो साल भर में 52 सप्ताह होते हैं। 52 पुस्तक पढ़ करके हमें हमारा जो मस्तिष्क है वो काफ़ी ज्ञानी हो सकता है, ज्ञानवान हम हो जाएंगे। अगर हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लगातार अगर 52 पुस्तक रेगुलर पढ़ते हैं, तो आई थिंक कि हम एक अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे। यानी हमें हर विषय पर एक अनुभव ऐसा होगा, खासकर जो है फाइनेंशियल जो बुक्स है उनके ऊपर आपको हर तरह से नॉलेज हो जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर माध्यम, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, आप किसी भी माध्यम में आपको अनुभव होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश में सीखते हैं तो यह आपके लिए और फ़ायदेमंद होता है कि आपको देश विदेश में भ्रमण करते हैं, तो वह अंग्रेज़ी भाषा और आपको मदद करती है। यह अभी जो युवा पीढ़ी है,
अगर वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए एक सामान्य भाषा है, लेकिन जो सरकारी स्कूल और साधारण स्कूल से पढ़ कर के आगे आए हैं उनके लिए अंग्रेज़ी भाषा भी सीखना एक कठिन विषय है। तो ये सब करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को इसमें आगे आना है और रिटायरमेंट की बातें को हमेशा अपने परिवार के साथ चर्चा करते रहना चाहिए कि रिटायरमेंट करने के बाद हमें क्या क्या करना है। हाँ, 1 2 3 4 5 ऐसे जो है मिशन बनाना है, गोल क्या है, उस गोल पर हमें काम करना है कि नहीं। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान करके आप अच्छा काम कर सकते हैं। यदि आपके पास अगर मोटा अमाउंट है, जैसे अगर मान के चलते हैं 50 लाख रुपया है अथवा 1 करोड़ रुपया है, तो आप इसको म्यूचुअल फंड के अंदर सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कर सकते हैं। आप उसमें 10% जो है, अगर 1 करोड़ रुपया आप तो डायरेक्ट जमा कर लीजिए और उससे SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कर लीजिए 10%। तो 1 करोड़ का सालाना आपको 10% जो है वह 10 लाख रुपए के बराबर होता है। तो वह 10 लाख रुपए में आप 1 साल तक आसानी से लगभग 1 लाख रुपए महीना आप अपना घर चला सकते हैं। लेकिन 1 करोड़ रुपया की पूंजी को जुटाने में आपको काफ़ी समय लग सकता है। तो इसीलिए या आपके पास पहले से पैसा है तो चलेगा, यदि नहीं है तो फिर आपको शुरू से 2000 रुपया महीना आपको SIP करके इसको 40 साल में सेव कर सकते हैं, जो कि वो एक लंबा आपका पैसा आपको मिल सकता है। तो वो 2000 रुपये जमा करते हैं 40 साल तक, तो वो 100 करोड़ रुपए का आपके एसेट आपके पास आ जाएगा। तब तो वो एक शानदार आपका जीवन बनने वाला है ना। लेकिन यदि आपने समय ऐसे ही बिता लिया, 50 साल हो गए हैं, अभी अपने को रिटायर घोषित कर लिया और अपने बिजनेस को ऑटोमेशन में ले आया है, ऑटोमेट कर दिया है, तो ये अच्छी बात है और इससे आपको फ़ायदा होगा और आपके परिवार का भी फ़ायदा होगा कि आप हो सकता है कि आप अपने मनपसंद काम करना शुरू कर दें, क्योंकि एक तरफ आपका ऑटोमेशन मोड में काम हो रहा है अपने बिजनेस का, आपके परिवार के लोग काम कर रहे हैं या आपके रिश्तेदार कर रहे हैं अथवा आपके कर्मचारी कर रहे हैं। अब अपने मनचाहा काम जो बचपन में सोचा था वो पूरा नहीं हुआ है, वो या जवानी में सोचा होगा कि मेरे एक सपने हैं वो सब पूरा करना है, तो ये सपने को अब बाकी के दिनों में आप पूरा करके आप अपने को खुशहाली जैसा माहौल आप क्रिएट कर सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति खुश नहीं हुआ तो उनका ज़िंदगी बेकार है। ये ज़िंदगी ही ना मिलेगी दोबारा, है ना। ये फिल्म देखिए, लेकिन ये फिल्म से ज़्यादा मैसेज नहीं मिलने वाला है। ये जीवन जो है आप 100 साल से ज़्यादा जी सकते हैं। 125 साल जापान के लोग जी रहे हैं, इटली के लोग जी रहे हैं, फ्रांस के लोग जी रहे हैं। तो हो सकता है और अच्छे से खाए पिएंगे तो 150 साल से 200 साल भी जी सकते हैं। यह आपके विल पावर के ऊपर निर्भर करता है और निश्चित रूप में आप कामयाब इंसान होंगे। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन करके भी आप अपना एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और लोगों को मैसेज दे सकते हैं। ये तो फ्यूचर में बातें होंगी। और यदि आप समाज सेवा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पद्म श्री अवार्ड मिलेगा, हो सकता है आपको पद्म भूषण मिल सकता है, पद्म विभूषण मिल सकता है, भारत रत्न मिल सकता है। और अगर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है मैसेज, तो आपको नोबेल
पुरस्कार शांति में मिल सकता है। तो इतनी बड़ी बातें भी हो सकती है। तो बिज़नेस में आप 40 साल 50 साल में अपने को रिटायरमेंट घोषित कर लीजिए और बाकी काम समाज सेवा के लिए करिए। निश्चित रूप में आपसे बेहतर कोई खुशकिस्मत इंसान नहीं होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में हर काम संभव नहीं है, लेकिन जिस काम में आपको बहुत मज़ा आता है उस काम को ज़रूर करना चाहिए और उसके लिए आपको समय निकालना चाहिए और आपको रिटायरमेंट प्लान तो ज़रूर करना चाहिए। तो पैसे जमा हो गए, पैसे, परिवार भी खुश है, आप भी खुश है। कुछ नया करने के लिए एक नई चुनौती के साथ 2024 से अपना एक नया जीवन शुरू करने वाले हैं। तो आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आपने अपना अनमोल जीवन को एक नए विषय के साथ आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिया है। जैसे अभी 2024 चुनाव का सफ़र है, वैसे ही आपका भी कुछ मैनिफेस्टो होगा। आप अपने मैनिफेस्ट किए होंगे, मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, और गारंटी लीजिए। है ना, कांग्रेस की गारंटी और भाजपा की गारंटी जैसे है, मोदी की गारंटी, वैसे ही आपकी भी गारंटी कि हम नए क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले हैं और हम कामयाब होने वाले हैं। और ये रिटायरमेंट प्लान आपके लिए एक इमरजेंसी फंड का भी काम करेगा, आपको कभी भी कमज़ोर नहीं होने देगा, क्योंकि वित्तीय रूप से जो आदमी मजबूत है वो आदमी कामयाब इंसान है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और रिटायरमेंट प्लान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।